हाँ, मैं विधवा हूँ। आज 2 वर्ष हो गए। आज के ही दिन हम हॉस्पिटल गए थे और फिर वो नहीं लौटे। आखिर तक वो यही कहते रहे कि मुझे मेरे लिए मेरे पास पहुँचा दो। मैं रूम में थी और वो आईसीयू में थे। इस बार 15 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे। अभी किसी ने शायद कहा है कि पहले विधवा होना बहुत कठिन था, इसीलिए महिलाएं चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु ना हो। इसीलिए वो पति के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करती थी। पता नहीं, अलग अलग लोग, अलग अलग विचार, पर मेरा 2 वर्ष का अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं सही है या गलत, अपना पर्सनल अनुभव साझा करना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, 3 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ। केंद्रीय सरकार में राजपत्रित अधिकारी के पद से मैंने खुद रिज़ाइन किया। कहने का मतलब ये कि मैं अनपढ़ महिला नहीं हूँ और ना मेरी डिपेंडेंसी थी उनके ऊपर। पर उनके जाने के बाद पहले तो 15 अगस्त 2020 की वो रात, ना तो पास में उनका मृत शरीर था, ना कोई हाथ पकड़कर सांत्वना देने वाला। लोग छुआछूत की बातें करते हैं, वो होता क्या है ये मैंने कोविड में देखा। उनको आखिरी समय देख तक नहीं पाई। 1.5 महीने बाद किसी इंसान से लिपटकर रोने का मौका मिला था। वो काम वाली है, खाना बनाती है, पर उससे लिपट कर उसकी स्नेह भरी थपकी से खूब हिलक हिलक के रोई मैं। किसी ने कुछ नहीं कहा था मुझसे, पर रंगों से जैसे नफरत सी हो गई थी। लगता था उल्टी हो जाएगी रंग देख के। अकेले में छत पे चीख चीख के रोती थी मैं। 9वें दिन अस्पताल में अपने आप सारा श्रृंगार उतार कर फेंक दिया। किसी ने नहीं कहा था। उस समय रो भी नहीं सकती थी, बेटा भी बहुत सीरियस था। लोग कहते हैं कि समाज का दबाव होता है, विधवा को बहुत परेशानी होती है, लोग परेशान करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सब झूठ है। अपना मन नहीं करता है, सब कुछ बेकार लगता है, एकदम वीरान बंजर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। 31 साल के वैवाहिक जीवन में बहुत झगड़े हुए, खूब हुए, पर एक दिन भी ना वो रहे मेरे बिना और ना मैं। कोई ना कोई बहाना चाहे कभी मैं बना लेती थी या वो। मेरा परिवार, मेरे घर वाले सब डांटते थे, बहुत डांटते हैं कि रंगीन कपड़े पहनो। एक बार तो एक भाभी ने ज़बरदस्ती बिंदी लगा दी। बुआ सास ने खूब डांटा कि अब अगर सफ़ेद रंग पहना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर अपना अंतस वो तो जैसे चीत्कार करता है। छोटी सी बिंदी लगाओ तो लगता है लगाते समय वो पीछे से झांक रहे हैं और कह रहे हैं थोड़ी बड़ी बिंदी लगाओ, तुम्हारे माथे पर बड़ी बिंदी अच्छी लगती है, तुम्हारा माथा चौड़ा है ना। और चूड़ा बनाते समय हर बार उनकी याद आ जाती है कि पता नहीं क्यों इतना चिपका कर बाल काटती हो, बाल खींचती हो।
तुम्हारे ऊपर खुले बाल अच्छे लगते हैं। इस बात पर भी हम लोगों की खूब बहस होती थी। मैं कहती कि बाल काढ़े जाते हैं, वो कहते खींचे जाते हैं। साड़ी लेने जाओ तो वो हमेशा गाढ़े रंग पसंद करते थे और मुझे पेस्टल कलर्स पसंद आते थे। फिर वही लड़ाई। मैं कहती तुम देहाती हो, वो कहते तुम्हें बुड्ढों वाले रंग पसंद है। हम लोग कहीं जाते तो मैं उन्हें खाना खाने से रोक देती। उन्हें खाने का बहुत शौक था, तो भाभियाँ गुस्सा होती कि जीजाजी को खाने क्यों नहीं देती हैं दीदी, आप खाने दीजिए। तो फिर मैं कहती कि जब रात में तबीयत खराब होगी, उल्टी होगी, तो आप आइएगा संभालने के लिए। पर वही कोविड के दौरान रोज नई नई डिशेस बनाते और हर बार उनको कुछ एक्स्ट्रा दे देती थी। तो बेटा कहता था बस अपने हस्बैंड को दीजिए ज़्यादा, आपके हस्बैंड है ना, तो इसलिए आप उनको ज़्यादा देती हैं। तो मैं कहती बेटा उनको अच्छा लगता है खाना, उनकी ये फेवरेट चीज़ है। कितनी बातें, कितने किस्से। बारिशों में छत पर बस यूं ही साथ बैठकर पानी बरसते देखना। सर्दियों में धूप में मेरा कुछ पूजा पाठ की किताबें पढ़ना और उनका अखबार पढ़ना। गर्मियों की देर रात छत पर बस बैठे रहना। और सारे गामा कारवा पर हम लोग गाने सुनते थे और उन्हें बड़ा पसंद था सुहानी चांदनी रातें। विधवा कोई बनाता नहीं। अगर आप प्यार करते हो ना, बिना 31 सालों में 100 बार कहे आई लव यू आई लव यू, खूब लड़कर, खूब झगड़े करके, बार बार एक दूसरे के पास लौट कर आने से, तो फिर किसी एक के जाने के बाद आपको हर चीज़ से विरक्ति हो जाती, सब व्यर्थ लगने लगता है। पर जीता तो है ही है व्यक्ति, कहाँ चला जाएगा। इसलिए अगर कोई कहता है कि विधवा होने के डर से पति की लंबी आयु की कामना करती है महिलाएं, तो वो गलत है। पति के लिए 100 बार झगड़ा होने पर भी पूजा पाठ करना, व्रत रखना, श्रृंगार करना एक सनातनी महिला होने के नाते बहुत खुशी देता है, जीवन जीने का अर्थ देता है। उसमें पढ़ा लिखा होना, बेपढ़ा होना, इस सब की कोई बात ही नहीं होती। जीवन में सार्थकता लगने लगती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो। और हाँ, सनातन तो 7 जन्मों की बातें करता है। कभी कभी ये भी लगता है कि अच्छे ही हुआ वो चले गए पहले, मैं तो जी भी ले रही हूँ। ये चैनल बना लिया है और 2 चैनल बना लिए हैं, पर वो तो ना रह पाते, पता नहीं। पर ये नाते सिर्फ शरीर के नहीं होते, ये तो मन के नाते होते हैं, आत्मा के नाते होते हैं, जन्म जन्म के नाते होते हैं। इन्हें समझना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। और जो आजकल की वोक महिलाएं हैं, उनके बस की तो बिल्कुल नहीं। एक महिला केवल शरीर नहीं है, एक देह नहीं है, यह एक व्यक्ति, वो भी केवल पुरुष नहीं है। जो मानसिक जुड़ाव होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो हर सीमा से परे होता है। ये जो अनुभव था मेरा, इसमें बहुत से चमत्कार किए मेरे गुरुदेव बाबा नीब करौरी जी महाराज ने। उन्हें भी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोचती हूँ 100 बार, पर हिम्मत नहीं होती इतनी बात करने में भी। पता नहीं इसे शेयर भी करूँगी या नहीं। पर आज मैं बहुत दुखी हूँ।